इमेजिन कीजिए, लंका का वो भयंकर युद्ध क्षेत्र, हथियारों की कान फोड़ देने वाली गूंज और हर तरफ तबाही मची है। और वहां तीरों की शैया पर एक अजय योद्धा बेहोश पड़ा है, लक्ष्मण। उनके ठीक पास बैठे हैं राम, जिन्हें पूरा ब्रह्मांड अपना रक्षक मानता है, लेकिन इस वक्त वो गहरे दुख और पूरी तरह से निराशा में डूबे हुए हैं। ये कोई आम जीत या हार का पल नहीं है। ये एक ऐसा क्षण है जो रामायण को सिर्फ एक महाकाव्य से कहीं आगे ले जाता है। ये हमें सीधे मानव इतिहास के सबसे गहरे, सबसे जटिल पारिवारिक रिश्तों के बिल्कुल बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हम किसी आम कहानी की बात नहीं करने वाले हैं। हम गहराई से समझेंगे कि राम और उनके भाइयों का ये रिश्ता सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि आज के हमारे आधुनिक जीवन और रिश्तों के लिए एक बेहद शानदार और अचूक मनोवैज्ञानिक ढांचा है। अब वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड से लिए गए इस श्लोक को ही देख लीजिए। इसमें बहुत गहरा अर्थ छिपा है। जब लक्ष्मण घायल हुए तो राम ने रोते हुए जो कहा, वो सच में दिल झकझोर देने वाला है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में शायद कोई दूसरा जीवन साथी या नया दोस्त तो मिल जाए, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई, ऐसा युद्ध का साथी दोबारा खोजना बिल्कुल असंभव है। यहाँ राम का ये दर्द एक बहुत बड़ा सच सामने लाता है। वो ये कि सांसारिक साथी शायद बदल जाएं, लेकिन एक भाई का अटूट बंधन एक अनूठा ब्रह्मांडीय उपहार है। ये किसी भी सत्ता, किसी भी राज्य या किसी भी जीत से कई कई ज्यादा बड़ा है। तो चलिए, युद्ध के उस खौफनाक मैदान से थोड़ा पीछे चलते हैं और इस बेजोड़ बंधन की असल नींव को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मण की और उनके सक्रिय त्याग यानी एक्टिव सैक्रिफाइस की। देखिए, सक्रिय त्याग का मतलब सिर्फ दूर से बैठकर हमदर्दी जताना या सब ठीक हो जाएगा कहना नहीं होता। लक्ष्मण का प्रेम बिल्कुल अलग स्तर का था। उन्होंने अपनी मर्जी से अपने सारे शाही सुख सुविधाओं को ठुकरा दिया, और इससे भी बड़ी बात, उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला को अयोध्या में ही छोड़ दिया ताकि वो पूरे 14 सालों तक वनवास की हर एक मुश्किल, हर एक खतरे को अपने कंधों पर ले सकें। वो एक पल के लिए भी आराम नहीं चाहते थे। वो हर कदम पर राम और सीता के लिए एक अभेद्य ढाल बनकर उनके साथ खड़े रहना चाहते थे। और ये जो 14 का नंबर है ना, ये सिर्फ वनवास के 14 साल नहीं है। जरा सोचिए, ये लक्ष्मण के अकल्पनीय शारीरिक अनुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है। कई क्षेत्रीय परंपराओं और कथाओं के अनुसार लक्ष्मण ने पूरे 14 सालों तक अपनी नींद का ही त्याग कर दिया था। उन्होंने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि वो उन्हें नींद से मुक्त कर दें ताकि वो दिन रात बिना पलक झपकाए अपने भाई की रक्षा कर सकें। लेकिन भाई, प्रकृति का संतुलन तो बनाए रखना था ना, किसी न किसी को तो वो नींद लेनी ही थी। और ठीक यहीं पर उर्मिला का वो महान मौन बलिदान सामने आता है। उन्होंने लक्ष्मण के हिस्से की नींद को खुशी खुशी अपना लिया। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि किसी एक इंसान के मजबूत संकल्प के पीछे अक्सर उसके पूरे परिवार का एक बहुत बड़ा खामोश बलिदान छुपा होता है। महर्षि वाल्मीकि ने एक बहुत ही कमाल की और गहरी बात कही है। उन्होंने कहा कि एक बीज को अगर एक विशाल पेड़ बनना है तो उसे अपनी जड़ों से थोड़ा दूर जाना ही पड़ता है। बिल्कुल यही बात राम और लक्ष्मण पर लागू होती है। उनका ये अटूट तालमेल अयोध्या के सुरक्षित महलों में रहकर नहीं बना था, बल्कि दंडक वन की उन बेहद खतरनाक और कठोर परिस्थितियों में निखर कर सामने आया। याद है, जब महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए बुलाया था, वहां इन दोनों भाइयों ने एक परफेक्ट टीम की तरह काम किया। जहां राम ने सुबाहु और मारीच जैसे खूंखार राक्षसों पर अपनी अचूक रणनीति से प्रहार किया, वहीं लक्ष्मण बिना रुके बिना थके एक मजबूत दीवार की तरह उनकी रक्षा करते रहे। लक्ष्मण के इस जबरदस्त शारीरिक और सक्रिय त्याग को समझने के बाद अब कहानी के दूसरे लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण पहलू की तरफ मुड़ते हैं। अब बात करते हैं भरत की और उनके निस्वार्थ धर्म की। अगर हम दुनिया भर का इतिहास या साहित्य उठाकर देखें तो राजघरानों में भाइयों के बीच सत्ता के लिए खूनी संघर्ष और साजिशें ही देखने को मिलती हैं। ऐसा लगता है जैसे सत्ता के लिए लड़ना ही नियम है। लेकिन भरत इस पूरी की पूरी धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ हमारे पास लक्ष्मण का शारीरिक त्याग है, जहां वो खतरनाक जंगलों में बिना सोए 14 साल काट रहे हैं, और दूसरी तरफ है भरत का नैतिक त्याग यानी एथिकल सैक्रिफाइस। जब माता केकई ने भरत के लिए सिंहासन मांगा तो भरत के पास बिना किसी मेहनत के राजा बनने का पूरा मौका था। सत्ता उनके कदमों में थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक अन्यायपूर्ण सिंहासन को पूरी तरह से बिना किसी हिचकिचाहट के ठुकरा दिया।
अयोध्या कांड में चित्रकूट का वो जो प्रसंग है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भरत अपने बड़े भाई को वापस अयोध्या लाने के लिए जंगल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब राम अपने पिता के वचन का पालन करने की बात पर अड़िग रहते हैं तो भरत भी सत्ता को अपने हाथों में लेने से साफ इनकार कर देते हैं। इसके बजाय वो राम की पादुकाएं यानी उनकी खड़ाऊ मांगते हैं और वहां वो एक ऐतिहासिक शपथ लेते हैं कि अगले 14 सालों तक वो भी सन्यासियों की तरह ही वल्कल वस्त्र पहनेंगे, जटाएं रखेंगे और केवल राम के एक प्रतिनिधि के रूप में उन खड़ाओं को ही असली राजा मानकर राजकाज संभालेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भरत का ये त्याग कोई राजनीतिक स्टंट या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं थीं। उन्होंने वाकई अयोध्या के उन आलीशान महलों से शासन नहीं किया। वो अयोध्या से करीब 19 किलोमीटर दूर नंदीग्राम नाम के एक छोटे से गांव में चले गए और वहां क्या किया, एक साधारण सी मिट्टी की झोपड़ी में रहे। वहीं भरतकुंड के पास पूरे 14 साल तक उन्होंने एक सच्चे सन्यासी का जीवन जिया। वो भी नंगे फर्श पर सोते थे, वहीं साधारण कंद मूल खाते थे, ठीक वैसे ही जैसे उनके बड़े भाई जंगलों में तकलीफें उठा रहे थे। सत्ता के लालच और अहंकार के खिलाफ ये एक ऐसा तमाचा है, एक ऐसा ऐतिहासिक उदाहरण है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। खैर, राम, लक्ष्मण और भरत की महानता के बीच हम अक्सर एक और महानायक को भूल जाते हैं। वो नायक जो शायद सुर्खियों में नहीं रहा, लेकिन जिसकी भूमिका किसी से कम नहीं थी, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न की कहानी हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात सिखाती है। परिवार में हर किसी को फ्रंटलाइन वॉरियर या नाटकीय हीरो बनने की जरूरत नहीं होती। जब राम और लक्ष्मण जंगल में बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना कर रहे थे और जब भरत नंदीग्राम में अपनी नैतिक और आध्यात्मिक तपस्या में लीन थे, तब पीछे से अयोध्या का पूरा ढांचा किसने संभाला? शत्रुघ्न ने। यही वो मौन समर्थन या साइलेंट सपोर्ट है जो किसी भी परिवार की असली रीढ़ होता है। उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप राज्य के रोजमर्रा के काम संभाले, महल में दुखी और विधवा रानियों की देखभाल की और ये पूरी तरह सुनिश्चित किया कि जब उनके भाई अपना वनवास खत्म करके लौटें तो अयोध्या की नींव उन्हें बिल्कुल सुरक्षित और मजबूत मिले। तो इन सब का आज के दौर में क्या मतलब है? हम हजारों साल पुरानी इन बातों पर आज चर्चा क्यों कर रहे हैं? चलिए इसे आधुनिक नजरिए से समझते हैं। अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो रामायण के भाईचारे के ये आदर्श कोई पुरानी कथा नहीं, बल्कि आज के आधुनिक रिश्तों के लिए एक बेहद मजबूत और बिल्कुल प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पेश करते हैं। जरा आज के प्रॉपर्टी विवादों या पारिवारिक झगड़ों को देखिए। वहां अक्सर जीरो सम गेम चलता है, यानी अगर एक को जीतना है तो दूसरे को हराना ही पड़ेगा। लेकिन रामायण का ये ढांचा इस पूरी सोच को नैतिक नेतृत्व और सहयोगात्मक साझेदारी यानी कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप में बदल देता है। आज जहां पारिवारिक झगड़े अक्सर कोर्ट कचहरी या उम्र भर की दुश्मनी पर जाकर खत्म होते हैं, वहीं ये महाकाव्य हमें खुले संवाद, सक्रिय सहानुभूति और सबसे अहम, परिवार में हर किसी की अलग अलग ताकतों को महत्व देने की मनोवैज्ञानिक परिपक्वता सिखाता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछने वाला है, हम इन फ्रेमवर्क्स को, इन आदर्शों को अपने आज के जीवन में, अपनी फैमिली में कैसे उतार सकते हैं? क्या हम जरूरत पड़ने पर किसी अपने के लिए लक्ष्मण जैसा सक्रिय त्याग कर सकते हैं? क्या हम सत्ता, पैसे या लालच के सामने भरत जैसा नैतिक नेतृत्व दिखा सकते हैं? या फिर बिना किसी क्रेडिट की उम्मीद किए क्या हम शत्रुघ्न की तरह किसी अपने का मौन समर्थन कर सकते हैं? सच तो ये है कि यही वो फिलॉसफी है जो आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में हमारे परिवारों को बिखरने से बचा सकती है। इस विचार को अपने जहन में जरूर रखेगा, गहराई से सोचिए और कोशिश कीजिए कि इन सीखों का कोई ना कोई हिस्सा हमारे और आपके जीवन का हिस्सा बन सके।